हाँ जी, 12th क्लास। आज बेटा मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आज हम इसको फिनिश कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यस, फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स वाले ही क्वेश्चन रहते हैं बेटा। फिलिप्स के क्वेश्चन है फर्स्ट 76 का फर्स्ट पार्ट, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। यस, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर 1 बट प्लस में क्या है e पावर dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं है, राइट। दैट मीन्स डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं है, तो यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड है। ओके, नॉट डिफाइंड रहेगी। चलिए 76 का सेकेंड पार्ट, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अगेन बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट दिख रहा हो, उसकी पावर 2 दिख रहा हो, बट आपको ये दिख रहा है स्क्वायर रूट, ठीक है। और नो डाउट वही बात है, इसको स्क्वायर करके आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बन भी जाएगी। बट इतना सब डिस्कशन के बाद हम लोग यही फाइनल कर चुके हैं कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसी को सामने रखकर आप चलिए, उसको मॉडिफाई मत करिए। तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड है। ओके, yes, the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of order 3। ऑर्डर 3 की है, मतलब बेटा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करने के लिए 3 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे और 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे, राइट। 3 इज द आंसर। आप ऐसे लिखें, ऐसे वर्ड्स में लिखें, दिक्कत नहीं है, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 3 हो। Fourth part, dy by dx plus y upon x log x is equal to 1 by x is an equation of the type. Yes, equation clear cut दिख रही है बेटा। dy by dx plus py is equal to q फॉर्म की है, जहां पर p और q functions of x है। क्लियर कट दिख रहा है ना। यहाँ पर p है 1 upon x log x और q है 1 upon x। ओके, चलिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज गिवन बाय। यस, जैसे ही हमने अभी पिछली लिखी उसी की दूसरी फॉर्म है dx by dy। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ केयरफुल होना है, p1 और q1 यहाँ y के फंक्शन है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लिख सकते हैं, दिस इज ई पावर, और लिखना है ये अदरवाइज अधूरा माना जाएगा, ई पावर p1, x का कोफिशिएंट यहाँ p1 है विद रिस्पेक्ट टू y, नॉट x। बी केयरफुल, आप इसको अलग से लिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन है, आपने याद ही किया होता है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप की लिखनी है बेटे जैसे अभी हमने दो डिस्कस की, बट dy by dx का कोफिशिएंट x है तो डिवाइड कर दें। दिस विल बी dy by dx प्लस 2 upon xy इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय x, दैट मीन्स x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया बेटा e power integral of 2 by x, that means e power 2 log x, that means e power log x square। log का रिजल्ट यूज किया, 2 पावर में आ गया x की, और e log फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ x square। आपका सॉल्यूशन हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x square इज इक्वल टू इंटीग्रल q into integrating factor with respect to x plus c, and this is x cube, तो x power 4 divided by 4 plus c। आपका यहाँ सॉल्यूशन आप लिखेंगे y ही अगर एक साइड में लिख लेते हैं वो भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दूसरी साइड, x स्क्वायर बाय 4 प्लस c बाय x स्क्वायर, ठीक है। चलिए सिंपल टू कैलकुलेट। यस, सेवंथ पार्ट, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी देखो बेटा, जब dy by dx प्लस y सिंगल आपको दिख जाता है तो बिल्कुल इसी फॉर्म की इक्वेशन है, बट कोफिशिएंट 1 जरूर बनाए, ठीक है। सीधा मत करते चाहिए, कई बच्चे बिल्कुल कोफिशिएंट dy by dx का कोफिशिएंट 1 चाहिए हमें, वो बनाकर ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपको एग्जैक्ट p q पढ़े जाने हैं। आप देख रहे हो, अब ये फॉर्म आ गई, ये हो गया p और ये हो गया q, है ना। तो
आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा किया था हमने लास्ट क्लास में, देखिए ई पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये इंटीग्रल हो गया ई लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लॉग का रिजल्ट किया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q is 4x square upon 1 plus x square into integrating factor that is 1 plus x square into dx plus constant of integration 1 plus x square cancel, 4x square है सिर्फ, 4x square का इंटीग्रल आप लिख सकते हैं, that will be 4x cube by 3 plus constant। इसको आप इस इक्वेशन को यहाँ पर, ओके, पेपर में वैसे भी आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, आंसर मेंशन करना है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दे रखी है, आप अगर गौर से देखो बेटे, इसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरे तरीके से सोचे, सॉरी, अगर मैं इसको दोनों तरफ ले जाऊं इस ढंग से, लेट मी जस्ट चेक, क्या dx अपॉन dy में एक्सप्रेस करती हूँ तो माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये फॉर्म, तो ये ना आपकी होमोजीनियस बनती है बेटे, ना सेपरेबल बनती है, ये लीनियर में ही एक्सप्रेस कर पाओगे आप, और लीनियर में एक्सप्रेस करोगे तो dx अपॉन dy, इसको हम राइट साइड में लाएंगे, 1 अपॉन वाई प्लस 1 x इज इक्वल टू 0, q आपका 0 हो जाएगा, और इसका देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e पावर इंटीग्रल 1 अपॉन वाई प्लस 1, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल, दैट मीन्स e पावर log y प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा e पावर log y, आप एंडिसेस के रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इंटू e पावर y, दैट मीन्स y, है ना। अब इसको अगर मैं यूज करूं, सॉल्यूशन कैलकुलेट करूं, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू q 0 हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी हो ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा, 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट, तो ये आपका फर्दर कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है, एक्स वाई इंटू ई वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये भी उसी फॉर्म में एक्सप्रेस है, इसमें तो आपकी देखिए इस टाइप की बहुत प्रैक्टिस हो गई बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y का कोफिशिएंट 1, तो e पावर 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x x, और सॉल्यूशन आपका हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x इंटू क्यू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q विद रिस्पेक्ट, और ex प्लस ex इंटू साइन एक्स, आपको पता है रिपीट करना होता है बेटा, इसको हम आई एज्यूम कर लेते हैं, तो हमें ये याद भी रह सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव ही है, आप सीधा लिख भी सकते हो, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरी टाइम, ex इंटू साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ex को फर्स्ट ले लिया, साइन एक्स को सेकंड ले लिया, ex एस सर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स माइनस कॉस एक्स लिखना आपने, प्लस हो गया ये, अब इसका इंटीग्रल करोगे माइनस एक्स कॉस एक्स, ये रिपीट होगा, एक्स एस सच कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल विच इज आई इटसेल्फ, तो ये हम कर देते हैं एक्स कॉमन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आई आपका बन जाता है 2i इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉन्स्टेंट नहीं लिख रही एक्चुअली मैं, कॉन्स्टेंट हम यहाँ ही लिख चुके हैं एक बार, तो आई आपका बन जाता है 1/2 एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके मैं एक्स यहाँ से भी लेना चाहूँ बेटे तो सॉल्यूशन हो जाएगा y
मैं ई एक्स डिवाइड ही करूँ राइट साइड, हाफ इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और c को डिवाइड किया मैंने ई एक्स से तो e पावर माइनस एक्स। ये सॉल्यूशन आपका आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पार्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cot y dx इज इक्वल टू x dy। इजिली सेपरेबल है बेटा, इजिली सेपरेबल है। 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट वाई डी वाई। कॉट वाई को आप 10y लिख सकते हैं इसका इंटीग्रल, और ये 10y का इंटीग्रल, ये आपका बन गया लॉग मॉड एक्स, राइट साइड में बन गया लॉग सेक वाई, और कांस्टेंट ये लॉग में आपका हो गया x इज इक्वल टू सी सेक वाई। इस लॉग का रिजल्ट यूज कर लिया, लॉग c इंटू सेक वाई, और लॉग हटा दिया तो c सेक वाई। तो आपका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू c सेक। अदरवाइज वैसे आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव ही आने बेटा, ऑप्शन दी होगी उसके अकॉर्डिंग सी के आप कॉन्स्टेंट्स देख सकते हो। यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, अब dy बाई डी एक्स प्लस वाई है, बट बी केयरफुल, राइट साइड में भी y है। आई थिंक लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था एक, तो हम y पहले कंप्लीट लेफ्ट में ले आए। अगर मैं राइट को अगर करूंगी तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स ऐसे सेपरेट करूंगी, और मैं y वाली टर्म ले आई लेफ्ट में, तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाई एक्स वाई। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई पावर इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का इंटीग्रल x और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स। मॉड नहीं लिख रही मैं बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली ई अभी हटा देने वाला है, अदरवाइज यहाँ मॉड आ जाएगा। अब इसको मैंने किया ई पावर एक्स इंटू पावर माइनस लॉग एक्स, ये माइनस आपका पावर में चला गया, ई पावर लॉग एक्स पावर माइनस 1, और ई पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन, ये अल्टीमेटली बन गया ई पावर एक्स अपॉन एक्स, बिल्कुल सेम फंक्शन किया। ओके, ई पावर एक्स अपॉन एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए पूछने के देखिए ढंग अलग है, एमसीक्यू में पूछा होगा जरूर। यस, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ गए बेटा। फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज, यस, x का कोफिशिएंट p1 e पावर इंटीग्रल p1 dy। यस बिल्कुल ठीक, यहाँ पर p1 y का फंक्शन है बेटा, बिल्कुल ठीक। आपको हमेशा डिफरेंशियल वगैरह भी केयरफुली देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके सेम टाइप है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 1 इंटू। नो बेटा, यहाँ पर इंटीग्रल लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर है ना। और वैसे तो चलो यही कमी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक्सप्लेन होना चाहिए था जब आप सॉल्यूशन लिख रहे। चलिए सॉरी, हमने ट्रू फॉल्स बताना है, हाँ फॉल्स। Correct substitution for the solution of the differential equation of the type dy by dx is equal to f of xy, where fxy is a homogeneous function of 0 degree is, yes dy by dx फॉर्म है, तो that means ये जो फंक्शन है डेफिनेटली हम y अपॉन x में एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो ये y is equal to dx, बिल्कुल ठीक है, y अपॉन x को v मानते हैं ना, तो है। The correct substitution for the solution of the differential equation of the form dx upon dy is equal to gxy. Yes, अब आपका dx by dy फॉर्म है, बिल्कुल ठीक, x is equal to v by, बिल्कुल ठीक है बेटा, x upon y को ही v assume करेंगे हम। Number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of order 2 is 2. Yes, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पूछा है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, वहां तो हम उसको कैलकुलेट कर चुके होते हैं। ओके, फॉल्स। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स दिस विल बी ऑफ ऑर्डर 2। नो, आपका एक कांस्टेंट है तो ये ऑर्डर 1 की ही रही, ठीक है, ऑर्डर 1, तो फॉल्स। The solution this is yes dy upon x, पावर दिख रहा हो इसको सीधा मत मान लीजिएगा बेटा कि होमोजीनियस हो गई, देखिए इजिली सेपरेबल है ना, हम इजिली इसको यहाँ
ले सकते हैं y के साथ, और इसको इजिली हम राइट में ले सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, y पावर -1/3 है और राइट साइड में x पावर -1/3 है। इंटीग्रेट करें तो y पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 दैट मीन्स 3/2, और राइट साइड में x पावर 2/3 divided by 2/3 that means 3/2 is equal to some constant। ये मैं इसको y upon 3/2 सॉरी प्लस कॉन्स्टेंट, इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर सकती हूँ बिल्कुल बेटा, और 3/2 कॉमन ले सकती हूँ। 3/2 कॉमन लेके मैं यहाँ राइट साइड में उसको डिवाइड कर सकती हूँ। डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 2/3c, जिसको मैं अनदर कांस्टेंट लिख सकती हूँ, है ना। बिल्कुल ये ठीक है, ये फॉर्म है ना, ये ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस। आई थिंक अभी तक हैबिट हो गई है आपको, बट लेट मी जस्ट कैलकुलेट क्विकली। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, ex का डेरिवेटिव ex, बाकी फंक्शन हम एज सच लिख रहे हैं। और नाउ ex एज सच रिमेनिंग फंक्शन का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस b साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब यहाँ देखो तो ये y बन गया बेटा, है ना, ये कंप्लीट हमारा y प्लस ex माइनस a साइन x प्लस b cos x। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें, y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस ex का डेरिवेटिव ex, ये सब एज सच आएगा, और ex एज सच। अब माइनस a साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस a cos x, b cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी कर देती बेटा। इस पूरे को मैं इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, y डैश माइनस y, है ना। और यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो अब ex a cos x प्लस b sin x आएगा, दैट मीन्स y। तो ये हमारा बन जाएगा y डबल डैश इक्वल टू y डैश माइनस 2y। इसको मैं राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाऊं तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इसको, बिल्कुल ठीक, ये ट्रू है बेटा, ओके ट्रू। The solution of the differential equation this is, yes, ये आपकी इक्वेशन x बाय एक्स प्लस, होमोजीनियस से भी काउंट कर सकते हो बेटा इसे, और लीनियर से भी कर सकते हो, तो मैं लीनियर से ही कर देती हूँ अभी। dy बाय डी एक्स माइनस 2/xy इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो e पावर -2/x का इंटीग्रल, और ये आपका हो जाएगा e पावर -2 log x, and that will be e log x power -2, that means x power -2 which can be written as 1/x। क्या तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 हो गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x स्क्वायर, दैट मीन्स x पावर -2, x पावर -2 का इंटीग्रल -1/x। ये अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट तो y इज इक्वल टू, यहाँ हो गया -x, यहाँ हो गया cx स्क्वायर, और ये हो गया y प्लस x इज इक्वल टू cx स्क्वायर। कॉन्स्टेंट तो c के कुछ भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल यही फॉर्म है बेटा ना, यही फॉर्म है, तो ट्रू ट्रू। क्विकली कैलकुलेट करिए और आंसर, ओके। Yes, solution of this equation x into dy by dx plus y plus x 10y by x। यहाँ अब आपको होमोजीनियस से ही करना होगा, होमोजीनियस में एक्सप्रेस कर दें तो x से डिवाइड करेंगे y अपॉन x, ये हो जाएगा 10y by x। y by x को आप v पुट कर दीजिए, v पुट करेंगे y इक्वल टू vx होगा,
और वी एक्स होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। आई थिंक अभी तक आपको हैबिट भी है, अदरवाइज हमने वी एक्स में प्रोडक्ट रूल यूज किया है बेटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट साइड v प्लस टेंजेंट v, वी कैंसिल हो गया दोनों तरफ, इजिली सेपरेट हो गई, 1 अपॉन टेंजेंट v dv is equal to 1 upon x dx। इंटीग्रेट करोगे 1 upon टेंजेंट v मीन्स cot v, cot v का इंटीग्रल log of sin v, राइट साइड में 1 upon x का इंटीग्रल log x और कांस्टेंट v हम log में ले लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन बन गया sin v को मैं पुट कर देती हूँ y upon x is equal to cx sin, यस यही है बेटा, यही है, बिल्कुल हर चीज को और से मिलाइए, ठीक है। कांस्टेंट बस ये है सी के ए बी कुछ भी लिखा हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस इन ए प्लेन इज। नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस, देखिए बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस खुद की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू k होती है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो स्लोप होता है वो 0 आता है, राइट। तो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहे हैं हम, तो उनमें स्लोप कोई ना कोई फिक्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। वैसे तो नॉन हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल लाइंस भी आई, वर्टिकल लाइंस का स्लोप डिफाइन नहीं होता, बट हम एक बार उसको स्किप कर दें तो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस में स्लोप हमारा फिक्स कांस्टेंट होगा। तो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक्चुअल में स्लोप कोई कांस्टेंट होगा, राइट, कांस्टेंट होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर यहीं से मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो dx बाई dy भी एक कांस्टेंट होगा, है ना। इसका आप जब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 0 आएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है बेटा, एक्सेप्ट वर्टिकल लाइंस आई कैन से, ओके। थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी ये आंसर हो सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन ही मैं कहूंगी क्लैरिफाई नहीं है, यहाँ पर नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल भी लिखा होना चाहिए था, है ना, अदरवाइज ये तो 1/0 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन की फॉर्म पूछने की करेक्ट नहीं है, नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल भी मेंशन होना चाहिए था, अदरवाइज आप ऐसा समझो तो आप अपनी समझ से ये आंसर लिख सकते हो, और ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन में बिल्कुल आपका ऐसे आंसर एक्सेप्ट होगा और बिल्कुल करेक्ट है, ये लॉजिकली हम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, बट उन लाइंस के लिए जो नॉन वर्टिकल है यहाँ वो मेंशन नहीं हुआ, क्वेश्चन में मिसिंग है, ओके। चलिए तो यहाँ आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं बेटा। आई होप आप इन सभी वीडियोस का बहुत अच्छे से बेनिफिट ले रहे हैं। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।